नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का दिशा मंच अकेडमी पर। आज हम लोग जानने वाले हैं कि एनटीपीसी यूजी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था, कुछ एग्ज़ाम हमारा मई के स्टार्टिंग टाइम में हुआ था, कुछ हमारा जून में हुआ था और उसकी जो है आज आंसर की आई है। उसके बेसिस पर हम आज कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। कट ऑफ का एनालिसिस हम एक वेबसाइट के लिए गए डाटा से करेंगे। वो एक रैंक मित्रा का डाटा है और कुछ हमारा ऑब्जर्व किया हुआ डाटा पिछले एग्जाम को देखते हुए और इस एग्जाम को देखते हुए क्या चेंज आया, पिछले एग्जामों में क्वालिफाई किया था और इस एग्जाम में क्या रहा, कैसे क्वालिफाई होना है, तो उस सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है हमारा और आपका दोनों का इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जाने पहले पैटर्न क्या था। एग्जाम फेज जो था 7 मई और जून से चला था। 7 मई से जून 21 तक चला था। ठीक है, 21 तो नहीं बल्कि 20 तक चला था, बाद में डेट चेंज हो गई थी। एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चन थे, 40 जनरल अवेयरेंस, 30 मैथ और 30 रीजनिंग। ठीक है, अब उसमें जो है कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके बारे में हम जानने से पहले हमें जानना होगा कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है। तो वो सबसे हार्ड शिफ्ट है 15/6/2026 और 8/5/2026। ये है 20/6/2026 इस। ठीक है, ये वाली और एक 20/6/2026 4:30 इस ये वाली शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया था। ठीक है, इस वाली एग्जाम में मैथ काफ़ी टफ लेवल का आया था। टफ मतलब बहुत ही अच्छा लेवल का मैथ था। ठीक है, इस वजह से इसको टफ माना गया है। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से देख लो इसमें कौन सी आपकी शिफ्ट है और कितने नंबर की है। और आपका जो है इस देखो सबसे एवरेज स्कोर कितना है, 51 मान लो, 52 मान लो। ठीक है, 52 मिनिमम। और सबसे हैवी कितना है, 63। तो आपको जो है नॉर्मलाइजेशन का अंतर जो मिलेगा 10 से 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फर्क मिलेगा। ठीक है, 10 से 11 नंबर आपके बढ़ते हुए मिलेंगे। इसके कम है उस हिसाब से आप नॉर्मलाइजेशन लगा लीजिए। और सबसे इजी शिफ्ट है 14/6/2026 जो 4:30 से 6:30 के बीच की समथिंग हुई है। ठीक है, अब देखो, अब कट ऑफ देखो जनरल के कैटेगरी में जिस किसी बच्चे के 75 प्लस हैं वो सेफ मानी। और ओबीसी में 73 और एससी में 69 या 70 वाला सेफ है। तो वैकेंसी उस कम है। और एसटी अगर लेना चाहे तो वो अपने आप को ले सकता है 65 के समथिंग। ठीक है, अगर जिस किसी बच्चे के इतने नंबर बैठ रहे हैं वो क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, अब आता है एग्जाम। देखो, जनरल अवेयरेंस जो थी वो करने लायक थी। मैथ हमारी वाली शिफ्ट में टफ था। बाकी और शुरुआत की स्टेज में जितने भी एग्जाम हुए उनमें काफ़ी इजी मैथ था। मतलब 30 के 30 क्वेश्चन आप डूएबल थे, आप कर सकते थे। रीजनिंग तो 30 में से 30 सभी लोग कर रहे थे। ठीक है, अब आता है क्या था देखो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे थे, उसमें साइंस के भी क्वेश्चन बन रहे थे, स्टैटिक जीके के मेरे में 5 से 6 क्वेश्चन जो थे स्टैटिक जीके के थे। उस तरीके से आपके क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, और और एवरेज गुड अटेम्प्ट कितना था, 88 से लेकर के 90 क्वेश्चन जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किए वो एवरेज सही थे। ठीक है, 90% एक्यूरेसी के साथ। तो कट ऑफ जो है कट ऑफ 75 प्लस ही जाएगी, 75 प्लस ही जाएगी। देख लेना आप पढ़ना। ठीक है, और आप किसी भी जोन से देख लो, अगर आपके 75 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ हो। ठीक है, रैंक मित्रा के डाटा के हिसाब से आप अपना नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी पता कर सकते हो, कितना नॉर्मलाइजेशन स्कोर रह सकता है आपका। ठीक है, रोड मैप क्या है इसका, तो आंसर की इसकी आ गई, आंसर की इसकी आ गई। सीबीटी रिजल्ट अगस्त में आ ही जाएगा और 17 सितंबर को इसका एग्जाम भी है। ठीक है, और सीबीटी टू एग्जाम 17 सितंबर को है। ठीक है, तो ठीक है, इतने ही देखिए आपके अगर 75 नंबर बन रहे हैं
तो आप सेफ हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।